आज पाकिस्तान से मैच हो रहा है, मुसलमान करवा रहा है, अमित शाह का बेटा करवा रहा है, मोदी करवा रहा है, शाह करवा रहा है, और इनका नेता क्या कहेगा? पाकिस्तान भेज देंगे। ये लोग किसी के यार नहीं है, ये सिर्फ दौलत के यार हैं। बहुत साजिश है, ये बहुत बेईमान लोग है। ये आप डाल है तो पात पात। अरे जातिवाद मनुवाद तो वो घृणित चीज है जो कुत्ता को अपने साथ खिलाता है और जाति देखकर इंसानों से नफरत करता है। जातिवादी मनुवादी बहुत शातिर है, ये मारना नहीं चाहते हैं, ये हमें सस्ता मजदूर बना के रखना चाहते। आपका नस काटा जा रहा है। आज मैं जो भी हूँ, मेरे शरीर पर कपड़ा है, मैं बोल पा रहा हूँ, ये सब इन महापुरुषों की वजह से है, इसलिए मैं इनको अपना बात मान। 90% लोग हैं जिनको बाबा साहब ने एक नाम दिया है। मनुस्मृति जब था तो हमको जाति में नाम दिया गया था, यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है, रविदास है, पासवान है, कोई राजपूत है, कोई भूमिहार है, कोई ब्राह्मण है। जब संविधान बना तो बाबा साहब ने हमें नाम दिया SC ST OBC जनरल अल्पसंख्यक, यही कहा ना। तो इस देश में जो 90% आबादी है SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज का, उसके आदमी को वीडियो बनाने में दिक्कत है और बोलने में दिक्कत है, और इसीलिए हमारी ये हालत है। लिखना पढ़ना जो समाज वीडियो बनाना नहीं जानेगा, बोलना नहीं जानेगा, उस समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं कि आप लोग टेलीविजन चैनल देखते हैं ना, उसमें कभी देखे हैं किसी एंकर का नाम है महतो, कुशवाहा, पासवान, राम, माझी? अच्छा, वो टीवी वाला क्या करता है? सड़क बनाता है, खेती करता है, दौरी छिंती बिनता है, बकरी पालता है, गाय पालता है। कौन सा मेहनत का काम करता है? फैक्ट्री में मजदूरी करता है। वो सिर्फ बात बनाने का काम करता है। और बात क्यों बना रहा है? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। तो इस देश के 90% लोग जो सड़कें बनाते हैं, जो कुर्सी बनाते हैं, जो ये बिल्डिंगें बनाते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, सब्जी उगाते हैं, और अब जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, पढ़ने लिखने का हक मिला, तो इसरो और नासा में वैज्ञानिक भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, और इक्का दुक्का हम जैसा पत्रकार भी है। तो जो समाज जीव चलाना जान जाएगा, जो समाज जीव चलाना जान जाएगा, जवान चलाना जान जाएगा, उसी की सत्ता होगी और उसी का धर्म भी बचेगा। जब संविधान नहीं था तब भी धर्म था। हमारे बाप दादा भी किसी न किसी धर्म को मानते थे, लेकिन उनका तो भला नहीं हुआ पिछले 1000 साल में। भला कब हुआ हमारा? जब बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, तभी हमारे शरीर पर कपड़ा आया। और जिन लोगों को नहीं भरोसा है, वो अपने पुरखों की जन्म कुंडली उखाड़ के दिखवा ले। अगर वो आज के समय में जो संविधान ने नाम दिया है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान जातियां, वो अपने पुरखे का 500 साल का इतिहास देख ले, उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन जैसे वो 1000 साल से पीछे जाएंगे तो उनके पुरखे राजा थे। सम्राट अशोक के वंशज हम लोग। घनानंद था, चंद्रगुप्त मौर्य था, नाग वंश था, पाल वंश था, सौ वंश था, राजा भी थे। राजपाट कैसे गया? जब इस देश में बौद्ध धर्म था, वो भी एक विचार था, वो भी एक धर्म था। तो इस देश में सोने की चिड़िया कही जाती थी, लोग व्यापार करते थे, घरों में ताले नहीं लगते थे। सम्राट अशोक का दौर हो, चंद्रगुप्त मौर्य का दौर हो, भारत ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। उस समय जो सब्जेक्ट था, उसी भारत में फाइयान हेनसन आके पढ़ाई करता था। अब आप कहिएगा कि हमारे पिताजी के पास हाथी था तो चला कैसे गया? उसी मनुस्मृति की वजह से चला गया। कोई आया होशियार आदमी, उसने सबसे पहले मनुस्मृति बनाया और फिर जाति बनाई, और हम जो राजा थे उन सबको जातियों में बांट दिया। पहले 4 ही कुल हुआ करते थे, शक वंश, नंद वंश, खत्रिय, जो आज किसान जातियां हैं। 4 या 5 कुल थे। कोली वंश, भगवान बुद्ध थे शक वंश के। कोई आया होशियार आदमी, उसने मनुस्मृति बनाया और हम सबको जातियों में बांट दिया। और जानते हैं उसने क्या किया? उस संविधान में हमारे IITian कह रहे थे कि उनको आरक्षण मिल रहा है। वो आरक्षण नहीं था उनका, वो बेईमानी थी, विशेषाधिकार था। उसके लिए कोई वोटिंग नहीं हुई थी। संविधान बना था तो संविधान सभा में 250 लोग थे, सहमति बनी थी, 2 साल से 3 साल बहस हुई थी, तब संविधान बना। मनुस्मृति पर कहां बहस हुई थी, हमको बताइए। तो वो उनका आरक्षण नहीं था, वो विशेषाधिकार था जो जाति के नाम पर था। उन्होंने जाति बना दी और बाकी लोगों को कहा जो फूले साहब ने कहा है, वो विशेषाधिकार था उनका। और उसकी वजह क्या थी? जो फूले साहब ने कहा, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शुद्ध कहलाए। उन्होंने कहा कि इसका शरीर तो है, लेकिन इसको सोचने समझने की ताकत खत्म कर दो और इसको स्कूल जाने से बंद कर दो। जो आदमी एक्सरसाइज नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, खाएगा नहीं, वो कमजोर और लाचार हो जाएगा। और जो आदमी खाएगा भी, मेहनत भी करेगा, लेकिन अगर उसके मस्तिष्क को एक्सरसाइज नहीं मिलेगा, पढ़ाई लिखाई ज्ञान विज्ञान से उसका नाता टूट जाएगा। तो देखे नहीं है हम लोग बहुत बड़ा बड़ा सांड भी नाच देते हैं। हमारे जो खेतिहर भाई हैं, जो बहुजन समाज है, भैंस कौन पालता है? सांड बैल कौन नाचता है? हाथी का जो बागडोर है वो किसके हाथ में है?
महावत के हाथ में किस समाज का है। लेकिन हम लोग उसी तरह से हो गए, हमारा मानसिक जो ज्ञान था उसको छीन लिया गया जातियों में बांटकर, और नतीजा यह हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें करना क्या है। और सोचिए, जातिवादी मनुवादी बहुत शातिर हैं, ये हमें मारना नहीं चाहते थे। मैं संविधान पर आऊंगा बस 2 मिनट और। ये मारना नहीं चाहते हैं, ये हमें सस्ता मजदूर बना के रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सब्जी हम उगाएं, गाड़ी हम चलाएं, उनके घरों में बर्तन हम साफ करें। वो चाहते हैं खेत हम जोते, हल हम जोते, फैक्ट्री में हम काम करें, बिल्डिंगें हम बनाएं, सड़कें हम बनाएं, स्कूल भी बनाएं और मंदिर भी बनाएं, लेकिन हमको उसमें अधिकार न मिले। अब बताइए, एक मजदूर जो घर बनाता है वो रह पाएगा? घर बन के बिकेगा 5 करोड़ में, 10 करोड़ में। इसीलिए यहां मजदूर पैदा किया गया, सस्ता मजदूर। दुनिया भर में मजदूर है, अमेरिका में भी मजदूर है, लंदन में भी मजदूर है। वो घर भी बनाता है और वो घर भी खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि वहां मालिक और मजदूर में तनख्वाह का अंतर बहुत कम है। यहां क्या है? ड्राइवर, सब्जी वाला, ठेला वाला, मजदूर, सफाई वाला, उसको इतना ही पैसा देना है कि वो आगे ही नहीं बढ़ सके, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। वो इतना ही कमाए जिसमें वो लाचार और बेबस रहे और हम पर आश्रित रहे। और बाकी जो नौकरियां थी, जो पढ़ाई लिखाई वाली नौकरियां थी, पूजा पाठ वाली नौकरियां थी, उसमें इतना पैसा कर दो कि वो मालामाल हो जाए, और उसमें हमारी हिस्सेदारी नहीं। हम सिर्फ सस्ता मजदूर थे। और इसी से निकालने का नाम है संविधान। अगर यह संविधान ना होता तो आज जो दलित पिछड़ा, चाहे वो किसी जाति का हो, दलित पिछड़ा, किसान, आदिवासी, और मैं कहूंगा अल्पसंख्यक समाज आजादी के बाद, वो भी आज सिस्टम का हिस्सा है, एसपीडीएम कलेक्टर बन रहा है, तो इस संविधान की वजह से। और दुर्भाग्य देखिए, ये जातिवादी मनुवादी कितने नमक खराब हैं, कितने गद्दार हैं। उसी संविधान से एसपीडीएम कलेक्टर सीएम बन रहे हैं और उसी संविधान की जड़ खोद रहे हैं। अरे संविधान के भी सगे नहीं है। इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जातिवादी मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, और वो उसी संविधान की ताकत से गए हैं। नहीं तो चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री नहीं होता। अगर ये संविधान ना होता बाबा साहब का, तो राजा का बेटा राजा बनता, ये चाय वाला जाके प्रधानमंत्री नहीं होता, कोई जाके एमपी एमएलए और विधायक न बनता। लेकिन सोचिए, समझिए, जो लोग दिन भर कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, इस देश में 90% लोगों को गरीब बनाकर तुम कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हो? आज के समय में आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। आज जब युद्ध होता है तो लड़ाई फाइटर प्लेन से होता है, मिसाइल से होता है, हुआ ना ऑपरेशन सिंदूर। आज क्या स्थिति है? हमारे यहां न मिसाइल बन रहा है, न फाइटर प्लेन बन रहा है, न परमाणु बम बन रहा है, न रोबोट बन रहा है, न एआई बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहां के जातिवादी मनुवादी सोच के लोग अपने बच्चा को विदेश पढ़ाता है, इंजीनियर डॉक्टर बनाता है, लेकिन वो और कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोलना चाहता है, वो और विश्वविद्यालय नहीं खोलना चाहता है, वो और डॉक्टर इंजीनियर नहीं होने देना चाहता है। वो चाहता है कि दलित पिछड़ा का बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन जाएगा। इसलिए सरकारी स्कूल बर्बाद करो, सरकारी मेडिकल कॉलेज बर्बाद करो। और ये जो हमारी माता बहनें बैठी हुई है, आप लोगों को कह रहा हूं, बकरी पाले छ, मजदूरी करे छ, चाहे छ अगर हमारे बेटा पुलिस दरोगा बने तो आपको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। लेकिन पढ़ाइएगा लिखाइएगा कहां से? इस देश में मनुवाद का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, न जातिवाद समझ पाएंगे न मनुवाद। ये ऐसा खोज है, ये ऐसा आविष्कार है, जो जितना कम स्कूल जाएगा वो उतना ज्यादा जातिवाद और मनुवाद की चपेट में रहेगा। लिख के दे रहा हूं मैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी विदेश नहीं पढ़ते, अगर फूले भी पढ़े लिखे नहीं होते, कबीर और रविदास नहीं पढ़े लिखे होते, तो वो जातिवाद नहीं समझते। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो मैं भी आज कट्टर हिंदू बनके अपने ही दलित पिछड़े भाइयों के अधिकार को खत्म कर रहा होता और मनुवादियों का हाथ मजबूत कर रहा होता। हमारे लोग जो आज धर्म के नाम पर